हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देने वाले हैं। वो संदेश आपके लिए ये है कि आपका पठन पाठन कैसे होना चाहिए। मेन चीज़ ये पठन पाठन आपका होवे कैसे। आपका पठन पाठन बहुत अच्छे ढंग से होने के लिए हम आपको इसमें कुछ सुझाव देंगे। हालांकि होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए एक विद्यार्थी हैं और आपको अपने अध्ययन का सही तरीका ना मालूम हो तो आप अध्ययन करने में असमर्थ रहेंगे और आपका अध्ययन किया हुआ चीज़ आपको याद नहीं रहेगा। वो चीज़ें क्या है, मैं शुरुआत करता हूँ आपको बताने के लिए। हम आपको देख करके बड़े प्रसन्न हैं, कम से कम आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है ना। पहली चीज़ आपसे ये कहना है कि पठन पाठन का जो समय हो वो प्रातः काल में अध्ययन का समय अधिक अपनाइए, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि विद्या अध्ययन करने के लिए त्याग करना पड़ता है, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ये तपस्या का मतलब त्याग। विद्यार्थी जीवन एक संघर्षमय जीवन है। जैसे कहा गया है, अगर आप विद्या अर्जित कर लेते हैं तो विद्या अर्जित करने से आपके अंदर विनम्रता आ जाती है, और जब विनम्रता आ जाती है तो विनम्रता के माध्यम से आपके अंदर क्या आती है, पात्रता। पात्रता का मतलब एबिलिटी, योग्यता। आप उसमें पारंगत हो जाते हैं तो वो आपको क्या बता देती है कि आप इसके लायक हो। उसके बाद जब पात्रता आपके अंदर आ जाती है तो पात्रता से व्यक्ति धन अर्जन करने लगता है, और धनार्जन के बाद व्यक्ति धर्म के कार्य करता है, उसके बाद सुख का अनुभव करता है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके लिए एक श्लोक मैंने अपनाया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति यात पात्रताम पात्रत्वाद धनमापनोति धनादि धर्म ततः सुखम। विद्या हमें विनय देती है, शालीनता, विनयशीलता हमारे अंदर आता है, और विनय से हमको पात्रता मिलती है, मैंने आपको अभी समझा ही दिया है। और पात्रता से हम धन अर्जन करने के मार्ग को जान लेते हैं, और जब धन होने लगेगा तो धर्म का कार्य करेंगे और धर्म के कार्य से सुख की अनुभूति होगी। अगर आप धर्म का कार्य नहीं करेंगे तो आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। पठन पाठन का सही ज्ञान, मेरा तो ये मेन टॉपिक है, पठन पाठन का सही ज्ञान। पठन पाठन का सही ज्ञान कैसे होना चाहिए। देखिए, पहला काम पठन पाठन के लिए दिशा सही चुनिए। पढ़ने की दिशा जो होती है, पढ़ने की सही दिशा कौन है, पढ़ने की सही दिशा ये है पूरब और उत्तर। आप जब भी स्टडी करिए, अपने अध्ययन कक्ष को पूर्व दिशा में बैठ करके पढ़ने का बनाइए। पूर्व दिशा में अध्ययन करिए, उत्तर दिशा में अध्ययन करिए। ये दो दिशा उत्तम कोटि की मानी जाती हैं, क्योंकि हम आप जानते हैं कि प्रातः काल हमारे दिन का जो शुरुआत होता है वो हमारे दिन की शुरुआत का आगमन करने के लिए, दिन के शुरुआत का जो है पुनरुत्थान करने के लिए, नई सवेरा लाने के लिए सूर्योदय पूरब से होता है। और ये सूर्योदय जो पूरब से होता है, ये अपनी नई नई किरणों से हमारे मस्तिष्क को, हम सबके ज्ञान को वो जो है आगे की ओर बढ़ाता है। हमारा उत्तम विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, समझ में आया ना, सोच हमारी अच्छी होगी। उत्तर दिशा क्यों, उत्तर दिशा में हमारे ऋषि मुनि रहते हैं। ऋषि मुनि जो हमारे रहते हैं उत्तर दिशा में, वो ऋषि मुनियों का दिशा है उत्तर दिशा। हिमालय में देखिए, हिमालय की चोटियों पर, हिमालय की कंदराओं में बहुत से ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया। इसलिए वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करना है, इसलिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें पढ़ने का सही दिशा क्या हो, पूर्व और उत्तर।
ध्यान देंगे, क्योंकि आपको कोई भी कार्य करने का, पठन-पाठन का सही ज्ञान नहीं होगा, तो आपके लिए समस्या होगी। इसलिए सही ज्ञान होना आवश्यक है। हमने समझा कि आप लोगों को सोचा कि थोड़ा-सा मार्गदर्शन भी कर दें, स्टडी तो रोज़ ही करवाते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, अध्ययन कक्ष पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। अगर आपको अध्ययन करना है, इससे बच्चों का मनोबल बनता है, मन स्थिर रहता है, डेवलप करोगे। ये ध्यान में रखना। अभिभावक बंधु से मेरा निवेदन है, अभिभावक बंधुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों का मार्गदर्शन खुद करें। बच्चों को सुबह जगाएं, बच्चों से तुलसी के पौधे पर जल डलवाएं और मंत्र का जाप कराएं। बच्चों से कहें, बच्चे मंत्र बोलें, श्रीमन नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, या सरस्वत्यै नमः, सरस्वत्यै नमः बोलें। जो भी आपको अच्छा लगता है वह मंत्र आप बोलेंगे। और इस सब करने से होता क्या है बाबू, जानते हो? इस सब करने से आपका मन, ये जो मस्तिष्क है, ये स्थिर रहता है। इसलिए ऐसा आप सबको करना चाहिए। एक चीज, बच्चों की कमजोरी का मुख्य कारण क्या है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चों का मुख्य कमजोरी होने का एक सबसे मेन कारण ये है कि कम उम्र में विद्यालय भेज देना। हम बच्चे की उंगली पकड़ाते हैं, बेटा चल स्कूल, कम उम्र में उसको हम विद्यालय भेज देते हैं। एक बात बताइए, वृक्ष है, जब वो पूर्ण परिपक्व नहीं हो जाएगा, उसके अंदर फुल मेच्योरिटी नहीं आ जाएगी, क्या आपको फल दे सकता है? बोलो जरा, क्या आपको वो फल दे सकता है? कदापि नहीं दे सकता। फल देने के लिए वृक्ष के अंदर पूर्ण मेच्योरिटी होनी चाहिए। फुल मेच्योरिटी जब होगी, परिपक्वता होगी, तभी वो आपको फल देगा। इसी तरह बच्चे का जब तक ये माइंड पूर्ण विकसित नहीं हो जाएगा, तब तक उसके अंदर आप कितना भी उसको पढ़ाओ, कितना भी डांटो फटकारो, उसके अंदर सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अभिभावक बंधु भी ध्यान दें। हम आप ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वत को भी उसके माँ बाप ने उनको 5 वर्ष की उम्र में ही विद्यालय भेजा था। और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारक, उनको भी उनके माता पिता ने भी पूर्ण परिपक्व हो जाने के बाद ही स्कूल भेजा था। यानी जब बच्चा पढ़ने लायक हो जाए तभी उसको विद्यालय भेजे थे। आज के समय में बच्चे को 2 साल से 3 वर्ष से उसको विद्यालय भेजा जाता है। बच्चा पूर्ण रूप से उसका माइंड डेवलप नहीं किया है और उसको अध्यापक लेकर डंडा डांटते हैं, बेटा ये लिखो, बेटा ये करो। अध्यापक का डर, घर से माता पिता का डर बच्चे का पूर्ण माइंड डेवलप नहीं होने देता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों की उम्र, सही उम्र पर ही शिक्षण कार्य सही होना चाहिए। एक बात जरा बताइए, माँ के गर्भ में बच्चा होता है, पूर्ण स्वस्थ बच्चा कब माना जाता है? जब वो 9वें मंथ में जन्म लेता है। 7वें महीने में कोई भी बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है तो उसके लिए खतरे का सामना होता है। उसके लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। बच्चे पे खतरा मंडराता रहता है। माता पिता भी प्रसन्न नहीं रहते कि जल्दी ही बच्चा पैदा हो गया, कम समय में। ऐसा क्यों भाई? वो भी तो आपको बड़ी जल्दी है तो लीजिए, देखिए बच्चा है, करिए, तो अब टेंशन में रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं इसके सारे अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। ऐसे ही बालक को पठन पाठन के लिए विद्यालय तभी भेजा जाना चाहिए जब वह उसके लायक होवे। समझ में आया? ये काम होना चाहिए। बचपन में 2-3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको रामायण की बात सुनाइए, गीता सुनाइए,
कहानी सुनाइए ज्ञानवर्धक, बच्चा बड़े मन से याद करेगा, ध्यान रखेगा। उसको अच्छी अच्छी बातें बताइए। और जो विद्यार्थी कहलाने के हकदार बनते हैं वो एक चीज ध्यान में रखेंगे, त्याग करेंगे। तपस्या यानी त्याग करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे विद्यार्थी। आपके क्लास में, मैं अपनी क्लास की बात करूं तो हमारे क्लास में ऐसे बालिकाएं हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, ऐसे बालक हैं क्लास में जो पढ़ने में अच्छे हैं। उनका एक मुख्य कारण क्या? समय से पठन पाठन, समय से उठना, समय से पढ़ना, अपने कार्यों पर ध्यान देना। उनका मुख्य ये कारण है, उनके आगे बढ़ने का मुख्य कारण है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? विद्यार्थिनः कुतो सुखम, भाई विद्यार्थी को सुख कहाँ है? सुखार्थिनः वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थिनः वा त्यजेत सुखम। यानी सुख चाहने वाले को, जिसको सुख चाहिए वो विद्या को त्याग दे, विद्या की कामना ना करे। और जिसको क्या चाहिए? विद्या चाहिए, विद्यार्थी हो, विद्यार्थी हो, उसको क्या करना चाहिए? सुख का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से वो अपने माइंड का डेवलप कर सकता है। तो हमने आपको ये निर्देश दिया कि पठन पाठन का समय कब हो, शिक्षा किस उम्र में देनी चाहिए, बच्चों को समय से शिक्षा दी जाए तो ठीक है, लेकिन उसके योग्य बच्चा नहीं है, उसी समय शिक्षण कार्य शुरू हो जाए तो वह उसके योग्य नहीं है। इसलिए ध्यान देना है, अपने पठन पाठन को ध्यान से तैयार रखेंगे। इस तरह से हमने आपको छोटा सा एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहा और आप इसको तैयार रखेंगे। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।